हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। तो चलो आज फिर से हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का हम लोग देखेंगे टाइप 5, जिसमें क्या था कि जब लाभ को बराबर बराबर में बांटा जाए। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है सबसे पहले कि अगर लाभ को इक्वल इक्वल रेशियो में बांटा गया, ठीक है, तो क्या रेशियो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर तीन व्यक्ति तीनों को बराबर बराबर रेशियो में बांट दो, और रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे, रेशियो का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे, हम बोल दे कि आप तीनों भाई में बराबर बराबर बांट लेना, कितना कितना में बांटना है ये नहीं बता रहे, सिर्फ बोल रहे बराबर बराबर में बांट लेना। तो क्या रेशियो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? सवाल यह है कि हमने आपको बताया नहीं कि कितना कितना में बांटना है, लेकिन एक शब्द का प्रयोग करें, बराबर बराबर में बांट लो। तो इसका मतलब रेशियो दिया हुआ है कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ सर दिया हुआ है, क्योंकि अगर टोटल इतना रुपया है, इसको दो बराबर भागों में बांटना है, यानी कितना 1:1 में बढ़ जाएगा, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी आधा। ए का हिस्सा कितना होगा 1/2, दोनों का योग 2, और बी का हिस्सा भी 1/2। उसी प्रकार अगर तीन बराबर भागों में बांटना है तो आपको ए को भी 1 रेशियो में, इसको भी 1, इसको भी 1, यानी ए का हिस्सा कितना 1/3, बी का हिस्सा 1/3, सी का हिस्सा 1/3। यानी कि अगर प्रश्न में नहीं भी दे रहे प्रॉफिट का रेशियो, सिर्फ ये कह दे आपसे कि बराबर बराबर रेशियो में बांट लो, इसका मतलब कितना 1:1 के रेशियो में ही बटेगा। अब दो व्यक्ति होंगे तो दोनों को 1:1 मिलेगा, तीन व्यक्ति होंगे तो तीनों को भी 1:1 में मिलेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है ना, इसमें इजी है, आसान है। इसमें क्या रहेगा कि 2 3 4 व्यक्ति रहेंगे, तो आप लोग जानते हो कि प्रॉफिट का रेशियो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है, तो पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू किसके, समय के आपके रेशियो में ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इसमें क्या रहेगा कि तीन चीज में कोई दो चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा मिसिंग रहेगा, उसको आपको निकालना है। ठीक ना, जैसे कि क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीन साझेदार अलग अलग पूंजी 8 महीने 10 महीने 12 महीने के लिए लगाते हैं, यानी तीनों का दिया हुआ है, समय दिया हुआ। वेरी गुड। कह रहा है कि और व्यापार से प्राप्ति कुल लाभ बराबर बराबर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये शब्द है कि लाभ बराबर बराबर बढ़ता है, तो क्या रेशियो दिया हुआ, तो कहोगे हाँ सर 1:1 हुआ। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है उनकी पूंजी का अनुपात। मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति ए था जिसका पूंजी यही ए है, ठीक है, कितने समय के लिए, तो 8 महीने के लिए लगाया, ठीक ना। दूसरा कितना था, दूसरा व्यक्ति अगर बी है वो कितने 10 महीने के लिए, तीसरा कितना सी है वो कितने 12 महीने के लिए, और सबके प्रॉफिट का रेशियो 1:1 था। तो क्या यहाँ ए बी सी के पूंजी का रेशियो निकलेगा, तो कहिएगा हाँ सर निकल जाएगा। कैसे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ये जैसे ही इसका कंपैरिजन जब उधर करोगे, इतना गुने 1 करोगे, तो उधर क्या होगा, आपका जो कटेगा पहले काट लेना, तो 2 से ये कितना बार में 4 बार में, 2 से ये 5 बार में, 2 से 6 बार में, तो उधर जाकर पूंजी का जो होगा 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 होगा। और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि तीनों का एलसीएम कितना, तो तीनों का एलसीएम अगर 60 हो जाता है, 60 हो जाता है, यानी पूंजी का रेशियो कितना 15:12:10, यानी तीनों को पूंजी का रेशियो निकल गया। अब अगर इसमें किसी एक का पूंजी दिया हुआ रहेगा तो दूसरे और तीसरे का भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आपका पूंजी का रेशियो ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें टाइप 5 में इसी तरह का प्रश्न होगा कि पूंजी दिया हुआ रहेगा तो समय मिसिंग रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा तो पूंजी मिसिंग रहेगा, उसका रेशियो पूछ लेगा, या किसी एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो दूसरे का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए बी सी समान लाभ देने के शर्त पर, मतलब सब इक्वल इक्वल बटेगा, मतलब लाभ का रेशियो दिया हुआ, तो हाँ दिया हुआ है 1:1:1। ठीक है, ए को पूंजी कितना, ए का पूंजी कितना 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष को हम लोग महीने में भी लिख सकते थे, कितना, तो आप कहोगे कि सर 24 महीना। बी की पूंजी 2.5 वर्ष के लिए, यानी कितना 3 वर्ष के लिए। सी की पूंजी
कितना 1.5 वर्ष के लिए यानी 18 वर्ष के लिए लगी रही। तो पूंजी किस रेशियो में लगाया? अब सबका प्रॉफिट इक्वल यानी कितना 1:1:1 में बटा, यानी आप काट लो 6 से कितना बार में, 4 बार में, 5 बार में, 3 बार में, यानी सीधे कह सकते हो कि A:B:C कितना, तो पूंजी का जो अनुपात होगा वो यही होगा कितना इस रेशियो में, यानी एलसीएम तीनों का निकाल सकते हैं ना। तो आप बोलोगे यस सर 60 हो जाएगा। तो कितना बार में, 15 बार में, 12 बार में और 20 बार में। खोज लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो कभी रेशियो पूछेगा, कभी किसी एक का रुपया दे देगा तो पूछेगा दूसरे का रुपया बता दीजिए, तीसरे का रुपया बता दीजिए। तो इजी है। पूंजी जब मिसिंग रहेगा तो समय दिया हुआ रहेगा, समय जब मिसिंग रहेगा तो पूंजी दिया हुआ रहेगा। सिंपल है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर, 3 व्यक्ति, देखो यहाँ पूंजी दिया हुआ है 15, 18 और 21। ठीक है, ये इतना इतना पूंजी लगा है। ठीक है, कह रहा है भिन्न भिन्न समय के लिए, तो ये अभी और कट रहा है। 3 से देखो कितना बार में, 5 बार में, अगला 3 से 6 बार में और अगला 3 से 7 बार में। ठीक है, और कह रहा है सबका समय अलग है। तो मान लेते हैं इसका समय T1 था, इसका समय T2 था और अगले का समय कितना था, T3 था। सबके लाभ का रेशियो इक्वल था, 1:1:1 था। पूछ रहा है समय का रेशियो बताइए। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि T1, T2 और T3 का जो रेशियो होता वो कितना 1/5, 1/6, 1/7। ठीक है, तो आप अब देखो A का निकालना है तो इन दोनों को गुना कर लो, यानी कितना 42। B का निकालना है तो बाकी दोनों को गुना कर लोगे, यानी कितना 35। C का निकालना है, बाकी दोनों को गुना कर लोगे 30। अगर कटेगा भाई मेरे तो काट लेना, नहीं कटेगा तो ढूंढ लो कि 42:35:30। तो इजी है। अब आप इतना लिख उख कर मत बनाना, सीधे आपके दिमाग में होगा कि एक चीज दिया हुआ रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, तो सीधे आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिखना, केवल इतना लिखना और इतना ही से आप बना लेना, क्योंकि आप इसको काट लेना, पता है दूसरी तरफ जाके वो नीचे ही चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना लिखना नहीं है, शॉर्ट में ही बनाना है। ठीक है, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब यहां पर मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा। ठीक है, 4 0 4 0 4 0 कट गया। ठीक है, और फिर 20 से कितना बार में, तो 20 से 5 से कितना बार में, 4 बार में, 5 से कितना बार में, 3 बार में, 5 से कितना बार में, 2 बार में। तो सीधे देखो अलग अलग समय था, यानी T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 जब निकालना होता तो डायरेक्ट लिखते 1/4, 1/3, 1/2। सब का एलसीएम कितना, तो 12 हो जाएगा, यानी 3:4:6। ये तीनों के समय का रेशियो निकला। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यदि वे 26 महीने के लिए कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो बी की पूंजी जो है कितने महीने के लिए रहे। अब देखो बी के समय का कितना था, बी का जो समय था 4 था, तीनों का योग कितना था 13 था और टोटल कितना था 26 महीना था, यानी कट जाएगा, यानी बी का जो पूंजी था वो कितना, तो 8 महीने के लिए रहा। यही अगर प्रॉफिट का रेशियो आता तो किसी एक का प्रॉफिट रुपया में दिया होता, दूसरे का पूछ लेता आपसे। तो इजी है, सिंपल है, आसान है और आपको ऐसे ही शॉर्ट में ही रेशियो निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ABC द्वारा निवेशित पूंजी का दिया हुआ है और कह रहा है समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय किस अनुपात में थी, यानी समय का ही रेशियो पूछ रहा है। वही काम करना है, T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3, यानी पूंजी उधर जाकर नीचे चला जाएगा तो 1/3, 1/2, 1/5, तीनों का एलसीएम 30, यानी कि 10। ठीक है, 15 और 6 यही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट आंसर। सिंपल इजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है, मोहित और सुमित क्रमशः इतना और इतना के निवेश के साथ व्यापार शुरू किया, वर्ष के अंत में इतना के रेशियो में लाभ कमाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट का रेशियो दिया होता है, आप जानते हो कि प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है, तो पूंजी, ठीक है, और इसका समय, समय नहीं दिया हुआ है, समय किसी का दिया हुआ है, खोज लीजिए। तो देखो किसी का दिया हुआ है, पूछ क्या रहा, तो उनके द्वारा निवेश कई
निवेश की गई पूंजी के समय का रेशियो नहीं है, यानी इसका समय T1 और दूसरे का पूंजी कितना है 84, इसका समय कितना T2, दोनों के लाभ का रेशियो कितना है 11/9, कितना बार में 6 बार में। और ये कटेगा तो आपका 3 से काट लो या 6 से ये कट जाता है कितना बार में, देखो 6 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो आपका 14 बार में, यानी T1/T2 जो हो जाएगा वो कितना 14:9, यही आंसर होगा। ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, इजी है, आसान है। बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा है, ए ने 10,700 के साथ एक व्यापार शुरू किया, बाद में इतना रुपए के साथ बी जुड़ गया, वर्ष के अंत में जो है 3:1 में जो है लाभ को विभाजित किया गया, तो बी की अवधि देखो, बी कुछ समय बाद आया, मतलब ए तो शुरू से था, तो इसका मतलब 2020 हम पहले उड़ा लेते हैं, तो ए जो है वो इतना रुपया लेकर शुरू से आया, मतलब कब शुरू एकदम स्टार्टिंग से आया, अंत तक रहा, यानी 12 महीने के लिए रहा। बी जो है 535 लेकर आया, यानी कुछ महीने बाद आया। अब बताओ, अगर हम 2 महीने बाद आए तो बिजनेस में कितना दिन रहेंगे, रहेंगे 10 महीने, यानी यहां लिखते 10, तो 10 कैसे आया, तो जितने दिन बाद आए उसको हमने क्या किया 12 में घटा लिया। यहां पता था कि 2 महीने बाद आया, इसलिए 2 को घटाए। अगर यही चीज नहीं पता होता तो हम कहते कि अगर x महीने बाद भैया आप आ रहे हो तो बिजनेस में रहे कितने दिन, तो 12 - x रहे, ठीक है, किसके बराबर 3:1 के बराबर। अब इसी x का वैल्यू निकालना है, आप काट सकते हो, कट जाएगा, ठीक ना, 3 से कितना बार में, ये कटेगा 5 बार में, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, और 5 से ये कटेगा कितना बार में, तो 107 बार में, है ना, और 107 से ये कितना बार में 10 बार में, तो आपका जो होगा 10 = 12 - x, यानी x का वैल्यू कितना 2, यानी हम कह सकते हैं 2 महीने बाद आया। अब पूछ 2 सवाल सकता है, पहला पूछेगा कितने महीने बाद आया, तो आंसर 2 होगा, पूछेगा कितना दिन रहा, तो 10 होगा। देख लो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है बी कितनी अवधि के लिए शामिल हुआ। भैया आप अगर 2 महीने के बाद आए तो रहे कितना दिन, तो आप यहां पर कितना दिन रहे, देखो सही आ रहा है ना, तो यहां पर कहां मिस्टेक होगा, अरे हाँ देखो 3 से ये 5 बार में नहीं कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं, या आप कर सकते थे पूरा कैलकुलेशन, बस एक देखो गलत कट गया जिसके कारण, बाकी कंसेप्ट आप समझ गए होगे, मुझे पता है कंसेप्ट में कोई इश्यू नहीं हुआ होगा, आप बना सकते हो। क्या करते हैं, हमको यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि ए भैया लगाए 1070, शुरू से लेकर अंत तक 12 महीने, और दूसरा जो आए वो 535 आए, ठीक है, तो 3 से कितना बार में 4 बार में, 4 से ये नहीं कटेगा, लेकिन 107 से ये कटेगा 10 बार में, और 107 से ये कितना 5 बार में, और 5 से ये कितना 2 बार में, ठीक है ना, तो आपका जो होगा वो 8 = कितना 12 - x हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि x का वैल्यू कितना 4, तो आपका 4 है, मतलब कोई भैया 4 महीने बाद आए, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कितनी अवधि के लिए शामिल होता है, तो आप 4 महीने बाद आए, इसका मतलब कि कितना 8 महीने के लिए बिजनेस में रहे। और देखो जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 4 भी देता है, क्योंकि बच्चे जो वैल्यू आया वही रंग कर निकल जाते, तो नहीं, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। 2 सवाल पूछेगा, कितना दिन बाद आया, तो मेरा आंसर 4 होता, कितना दिन के लिए रहा, तो 12 - 4 यानी कितना 8, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है, 3 साझेदार इतना इतना के अनुपात में लाभ को बांटा गया, लाभ का रेशियो यहां दिया हुआ पूंजी का रेशियो, तो आप वही करोगे कि पूंजी नहीं पता है तो पहला का पूंजी ए 7 महीने के लिए, दूसरा का पूंजी बी 8 महीने के लिए, तीसरा का पूंजी सी 14 महीने के लिए, ठीक है, और तीनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना 8:7:5, तो निकलेगा, बोलोगे हाँ सर, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी के पूंजी का अनुपात, पहला का कितना 8/7, दूसरा का 7/8, और तीसरा का 5/14। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर कर ही सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो आपका कुछ कटता है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना नहीं कट रहा है, तो आप तीनों का एलसीएम निकाल लो, ठीक ना, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो यहां पर देख लो कि 7
8 और 14 का एलसीएम जब निकालोगे तो 2 से यहाँ 7 फिर 4 और फिर कितना 7, यानी अब आप लगाओगे 7 से तो 1 4 1, यानी कितना आपका 14 गुने 4 यानी 56 हो जाता। 56 हो जाता कितना बार में 8 बार में यानी कि 64, ये कितना बार में 7 बार में यानी 49, और फिर ये कितना बार में 4 बार में यानी कितना 25, यानी तीनों के पूंजी का रेशियो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर। तो इजी है, आसान है। यहाँ प्रॉफिट का रेशियो अलग अलग भी रहेगा तो वही कॉन्सेप्ट होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कह रहा है, 3 साझेदार अपने कारोबार में इतना के अनुपात में लाभ बांटा। वही क्वेश्चन है कि ए लगाया 15 महीने के लिए, बी लगाया 9 महीने के लिए, सी लगाया 21 महीने के लिए, और तीनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना 4:3:7। क्या कटता है तो बोलोगे हाँ सर 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 7 बार में। तो डायरेक्ट लिखेंगे ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो जो होगा 4/5, ठीक है, 3/3 और फिर कितना 7 कितना 7, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 1, तो तीनों का एलसीएम कितना 5 हो जाएगा, यानी कितना यहाँ पर 4 है ना, और फिर अगला का कितना 5 और अगला का कितना 5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। तो चलो इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ। यहाँ ए बी सी का पूंजी दिया हुआ है और उनके लाभ का रेशियो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, और मुझे उम्मीद है मेरे सारे प्यारे बच्चों से ये जरूर बन जाएगा जो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए हैं, ठीक है। और होता ये है कि शुरू में आप लोग देखते हो तो सर बहुत डिटेल में बताते हैं, अरे डिटेल शुरू में बताते हैं क्योंकि सीख जब लोगे ना, बाइक चलाना सीख लोगे तो लहरिया कट मार के भी निकल जाओगे 100 के स्पीड में। तो वही चीज है कि पहले सीखो, फिर जब सीख जाओगे तो शॉर्टकट तो अपने आप आता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। थैंक यू।